اللہ की वली मेरी बात सुनो, मुझे जवाब दो। या अल्लाह, मैं अपना सोना किसे सौंपूं? या अल्लाह, मेरे भाई को माफ कर दे, वो जैसा भी है वो मेरा भाई है। मैं ये सोना अपने पड़ोसी को सौंप देता हूं जो अल्लाह का संत है। कहानी अल्लाह के वली और बहन का हक। मक्का शरीफ में एक बुजुर्ग रहा करते थे। लोग उन्हें अल्लाह का बहुत बड़ा वली मानते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह इबादत में गुजरती थी। दिन रात नमाज, रोजा, जिक्र और तिलावत में लगे रहते थे। दुनिया से उन्हें कोई खास लगाव नहीं था। लोग दूर दूर से उनसे दुआ करवाने आते थे। उनके बगल के मकान में एक आदमी रहता था। एक दिन उसे किसी लंबे सफर पर जाना पड़ा। सफर पर जाने से पहले वह बहुत परेशान था कि अपना माल और सोना कहाँ सुरक्षित रखे। बहुत सोचने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे पड़ोस में जो अल्लाह के वली रहते हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद कौन हो सकता है। वह आदमी बुजुर्ग वली के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं सफर पर जा रहा हूँ, मेरा यह सोना आप अमानत के तौर पर रख लीजिए। जब मैं लौट आऊंगा तो ले लूंगा। बुजुर्ग वली ने उसे यकीन दिलाया और सोना अपने पास रख लिया। फिर वह आदमी सफर पर निकल गया। कुछ दिनों बाद जब वह सफर से लौटकर आया तो उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगा। लोगों से उसे पता चला कि वे बुजुर्ग वली इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा, अब मेरा सोना कैसे मिलेगा। वह बहुत परेशान होकर एक आलिम मौलाना के पास गया और सारी बात बताई। मौलाना ने कहा, एक जगह जाओ, वहां एक वजीफा पढ़ना और उस बुजुर्ग का नाम लेकर आवाज देना। अगर वह जन्नत में होंगे तो तुम्हें जवाब देंगे। वह आदमी बताई हुई जगह पहुंचा। वहां एक सुनसान कब्रिस्तान था। उसने वजीफा पढ़ा और बुजुर्ग का नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह मायूस होकर वापस लौट आया। फिर वह दोबारा मौलाना के पास गया। मौलाना ने गंभीर होकर कहा, अगर वह जन्नत में नहीं है तो हो सकता है दोज़ख में हो। एक डरावना कुआं है, वहां रात के समय जाकर वही वजीफा पढ़ो और आवाज देना। डरते हुए भी वह आदमी उस कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वजीफा पढ़ा और बुजुर्ग का नाम लेकर पुकारा। तभी एक आवाज आई और वे बुजुर्ग वहां हाजिर हुए। आदमी ने कांपते हुए पूछा, मेरा सोना कहाँ है। बुजुर्ग ने कहा, जहां मैं रहता था, मेरे बिस्तर के नीचे जमीन में दबा हुआ है, जाकर निकाल लो। फिर उस आदमी ने हिम्मत करके पूछा, आप तो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, फिर आप तो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, फिर आपको दोज़ख में क्यों डाला गया। यह सुनकर बुजुर्ग की आवाज भर आई। उन्होंने कहा, मैं इबादत में बहुत आगे था, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी एक बहन थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास खाने को नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। मैं अच्छा पहनता था, अच्छा खाता था, लेकिन मैंने कभी अपनी बहन की हालत नहीं पूछी। अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा, तू मेरी इबादत करता था, लेकिन अपनी बहन का हक क्यों भूल गया। इसी गलती की वजह से मुझे सजा मिली। जब वह आदमी जाने लगा तो बुजुर्ग ने उससे कहा, मुझ पर एक एहसान करो, मेरी बहन जहां रहती है वहां जाओ, उसे सारी कहानी बताना और उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ इबादत ही काफी नहीं, बल्कि रिश्तों के हक अदा करना भी उतना ही जरूरी है, खासकर अपने माँ बाप, भाई बहन और जरूरतमंदों का। दुआ, या अल्लाह हमें सच्ची इबादत के साथ साथ अपने रिश्तों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमें दिखावे की नहीं बल्कि अमल वाली जिंदगी नसीब कर। हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई हों उन्हें माफ फरमा, और हमारे दिलों में अपने घर वालों और गरीबों के लिए रहम और मोहब्बत पैदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर हदीस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।